जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में पूछा गया जो प्रश्न पत्र है उसमें से सेट 2 जिसका कोड है 822HW। इस वीडियो में हम आप लोगों को 21 से क्वेश्चन कवर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आप लोग स्क्रीन पर पढ़ जरूर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करके बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये 2 अंक का प्रश्न है। कितना शानदार प्रश्न। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। P व Q कोई सहअभाज्य संख्याएं हैं तब P बटे Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी Q का जो मेरे भाई मान है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब देखिए P बटे Q की कंपेयर हम करेंगे √2 से, तो कैसे करेंगे? P बटा Q बराबर √2। अब हमारे पास √2 है तो हमको पहले करना क्या है, यहाँ पे हल करेंगे हम। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बटा Q² बराबर √2 का वर्ग करेंगे तो 2। P² बटा Q² बराबर 2। यहाँ पर तिर्रे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 2 Q²। अब एक बात बताइए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि 2 जो है, देखिए यहाँ पे आएगा तो बट्टे में आएगा। तो क्या करेंगे हम, Q² बराबर P² बट्टा 2, समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 P² को विभाजित करता है। चूंकि 2 P² को विभाजित करता है तब तब 2 P को भी विभाजित करेगा। पुनः करेंगे हम इस काम को। मान लेते हैं, माना P बराबर 2 यम रखने पर 2, 3, 5 आप कब रखेंगे, जैसे पूछा √2 तो आप रखेंगे 2। अगर पूछेगा हमसे 3 के बारे में, √3 के बारे में, तो हम रखेंगे 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माना P बराबर 2 यम रखने पर, समीकरण नोट करेंगे हम। Q² बराबर P का मान 2 यम का होल स्क्वायर बटा 2। Q² बराबर 2 दूनी 4 M² बटा 2, 2 दूना 4। यानी Q² का मान क्या आया, 2M²। गुणे में 2 है, इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताइए ध्यान से, P² जब 2 से विभाजित होता है तो Q² भी यहाँ पे कितने से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि 2 Q² को विभाजित
करता है तब दो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सा क्वेश्चन आपको हल करना है एग्जाम में, और आपके जो अंक आएंगे वो कितने मिलेंगे, इसके 2 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 21 का खा खंड आप लोगों की स्क्रीन पर है और हमने नोट भी कर रखा है पहले से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो हमें है क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा। 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉस ए बटे 1 बटा सेक ए को लिखेंगे 1 बटा कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, कॉस की गुणा 1 से करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए कम कॉस ए बटे 1 माइनस 1 बटे कॉस ए। देखिए ध्यान से, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास। अब यहां पर स्क्वायर लगा लेंगे तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए, यानी LHS बराबर है किसके, RHS के। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमको क्या करना था, प्रूफ। कितना अच्छा क्वेश्चन है जो 2 अंक का पूछा गया है, ये 1 नंबर में पूछना चाहिए था। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर ग खंड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर ग खंड यानी 21 का ग खंड आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल भी है। प्रश्न कह रहा मेरे भाई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी जो आप लोगों का एक वृत्त है उसकी त्रिज्या दी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती, यानी केंद्र पर जो है वो कितने इसका कोण बना रही है, समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लघु वृत्तखंड का क्या ज्ञात करना हमको, क्षेत्रफल। तो मेरे भाई एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस टाइप से क्या होगा, हमारा एक वृत्त बना जो कि कोई एक जीवा है, यानी यहाँ पे एक जीवा है और यहाँ से जो ये कोण कितने अंश का अंतरित कर रहा है, 90 अंश, यानी समकोण। तो ये कोण हमारा कितने अंश का बना, 90 अंश का। तो इसे हम मान लेंगे OAB। अब भैया इसकी कहा त्रिज्या हमारी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 21, यानी ये दूरी हमारी कितनी है, 21। फिर हमसे कहा है संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला, ये हमारा लघु वृत्तखंड हो गया। अब इस जगह को हम मान लेंगे C। ठीक, तो ध्यान से देखिए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ क्या होता है। मान लीजिए छोटा वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा लघु, और जो बड़ा वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कुछ है, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक, तो हमसे कहा है लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, बहुत सवाल सिंपल सा है, हम आपको समझाते हैं। देखिए
कैसे समझाते हैं आप लोग देखते रहिएगा, बहुत सरल तरीके से। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितनी हमारी है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर का मान 21 सेंटीमीटर। फिर कहा है मेरे भाई वृत्तखंड केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही 90 अंश, यानी थीटा का मान 90 अंश। तो हम मान लेते हैं 90 अंश दिया है, तो एक वृत्तखंड में कितने अंश का, एक वृत्त में कितने अंश का कोण होता है 360 का। 9 चौक 36 होता है, एक 90 अंश का दिया तो मतलब वृत्त का कितना है चौथाई हिस्सा। वृत्त का कितना हिस्सा है चौथाई, लेकिन हम आपको सूत्र से लगवाएंगे। तो त्रिज्यखंड यानी इतने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ए ओ सॉरी ए ओ बी सी ए ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या होता हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया 21, यानी 21 गुणे 21, थीटा का मान 90 अंश बट्टा 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 एकम 7, 7 रुक 21, फिर 4 से काटेंगे ना 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11, तो 11 गुणे 21 गुणे 3, 11 गुणे 21 तिया 63, तो 11 एकम 11 की पहाड़ा 63 से पढ़ेंगे, और बट्टे में हमारे पहले से 2 बचा है, तो 11 गुणे 21 तिया 63 बटा 2, 11 तिया 33, और 11 छक्का 66 और 3 69, यानी 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बना पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इतने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है मेरे भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो पूरे त्रिज्यखंड से अगर हम ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लें तो हमें क्या मिल जाएगा इतना लघुवृत्तखंड मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही आप लोगों का क्या होता है सूत्र। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ये 90 अंश का कोण है, तो इसके लिए आधार भी ये 21 हो जाएगा और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 21, ये 21 ही होगी। तो लिखेंगे 1/2 आधार का मान 21 गुणे 21, 21 इक्कीसाम 441 बट्टा 2, यही होता है 21 एकम 21, 21 दूना 42, तो 44 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको मिल जाएगा क्या इतना लघुवृत्तखंड मिलेगा। कैसे पूरे त्रिज्यखंड से अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 693/2, उसमें से घटा देंगे 441/2, 3 से 1 कम हो जाएगा कितना बचेगा 2, 9 से 4 कम हो जाएगा 5, और 6 से 4 कम हो जाएगा कितना बचेगा 2, 252/2, क्योंकि हर बराबर है। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, यानी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला इतने वाले लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। उत्तर हम चेक कर लेते हैं, उत्तर कितना है, फिर पलट गया। उत्तर हमारा 21 का घाखंड 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर घाखंड। बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर देखते हैं 21 का घाखंड।
हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 21 का घाखंड आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और पढ़ भी लीजिए आप लोग। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोगों के एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, आप लोगों को वर्ड दिख रहे हैं या नहीं, और वॉइस के बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को आवाज सही से सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ठीक है, और कोई भी टॉपिक अगर समझ ना आए तो उसका आप कमेंट में आप बता सकते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब भैया वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है और इसका बहुलक ज्ञात करेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। घाखंड वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और दिया बारंबारता, वर्ग अंतराल 15 से 20, बारंबारता 3, 20 से 25, बारंबारता 8, 25 से 30, बारंबारता 9, 30 से 35, बारंबारता 10 और 35 से 40, बारंबारता हो जाएगी हमारी कितनी, 3, और 40 से 45, बारंबारता हमारी कितनी है, 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पर हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग। क्वेश्चन ने कहा हमें बहुलक ज्ञात करना है, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए मेरे भाई एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुलक हमें ज्ञात करना है तो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या होगा, बहुलक। तो देखिए 10 सबसे ज्यादा है, तो 10 हमारी जो सबसे ज्यादा है ये क्या हो जाएगी संख्या, F1। क्या हो जाएगी, F1। F1 का मान 10। फिर इससे पहले वाली जो संख्या वो हो जाएगी F0, इसका मान कितना है, 9। और इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी F2, इसका मान दिया है 3। फिर मेरे भाई एक बात बताओ, बहुलक के सामने की जो वर्ग अंतराल दी वही हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या हमारा दिया, 30 से 35, 30 से 35। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारी, निम्न सीमा L, L को लिखेंगे लीस्ट नंबर। ठीक, L का मतलब होता है लीस्ट नंबर। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 30, और H जो होता है वर्ग अंतराल का हाइट, यानी H का मतलब हाइट। इनका अंतर क्या है मेरे भाई, 30 और 35 का अंतर क्या हो जाएगा, 5 का अंतर। कितने का अंतर है, 5 का। ठीक, 5 का हमारा अंतर दिया। अब हम लगाएंगे सूत्र किसका, बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र क्या हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बहुलक का सूत्र याद भी कर लीजिए मेरे भाई, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F2 होगा शायद, F1 माइनस F0 माइनस F1, F0 माइनस F1। एक चीज देखें कहीं गड़बड़ी तो नहीं, F0 10, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए L का मान कितना दिया मेरे भाई, 30, F1 का मान कितना हमारे पास है, 10, F0 का मान 9 बटे 2F1, 2F1 का मान कितना, 10, 2F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9
-3 गुणे h का मान 5। 30 प्लस 10 से 9 कम हो जाएगा 1, 2 दशावन 20, -9 3 12 गुणे 5। 30 प्लस 1/8 गुणे 5, 30 प्लस 5/8। अब 5 को 8 से भाग कर देंगे, कितना आएगा हमारा आंसर? 5 को 8 से भाग करिए, हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम भाग कर लें या डायरेक्ट गुणा कर दें, देखिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 त्रिक 24 240 प्लस 5/8 245/8। अब 245 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 245 को 8 से भाग कर दीजिए, 8 त्रिक 24, 5 बचा दशमलव लगाए 30 है यहाँ पे क्योंकि दो संख्या कटी, और 8 दशमलव लगाए, सॉरी यहाँ पे 5 दशमलव लगाए 0 बढ़ गया, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 शेष बचेगा, 8 पंचे 40, यानी 30.625। 30.625 हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल, सॉरी बहुलक। बहुलक हमारा कितना है? 30.625 बिल्कुल सही आंसर। उत्तर हम आप लोगों को देखकर बताते हैं, नोट कर लीजिए, उत्तर सही ही होगा। उम्मीद करते 30.625 आप लोगों के पास अंसाल अगर अग्रवाल का है तो आप अंसाल से मैच करते रहिएगा। हम एक सवाल का आंसर आप लोगों को गलत नहीं बताएंगे, ठीक है? आप इतना विश्वास रखिए हम पे, और बिल्कुल हमने सही सटीक आंसर भी आप लोगों को बताया। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं हम, अड़ाखंड। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर अड़ा आप लोगों की स्क्रीन पर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। सेट हल करना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है अगर अच्छे अंक आप लोगों को पाने हैं तो। अब प्रश्न नंबर अड़ा आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित अंतः विभाजित करता है। कैसा करता है? अंतः विभाजित करता है। अब इस सवाल को हम अपने तरीके से लगवा रहे हैं, कैसे लगवा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई रेखा है, निर्देशांक मान लीजिए ए निर्देशांक है, उसका बिंदु कितने दिए? 4, और बी के अनुपात दिए निर्देशांक क्या है? 8, 5। अब यहाँ पे हमें रेखाखंड को 3:1 यानी M1:M2, M1:M2 का मान कितना दिया? 3:1। अंतः विभाजित करते हैं, कोई बात नहीं। अंतः विभाजन के लिए हम सूत्र लगाएंगे, लिखें x1 का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा? 4, y1 का -3, x2 का मान मेरे भाई 8, और y2 का मान कितना है? 5, और M1 का मान कितना दिया? 3, M2 का मान कितना दिया? 1। कोई बात नहीं, अंतः विभाजन के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो अंतः विभाजन P के निर्देशांक, अंतः विभाजन P के निर्देशांक क्या है? हमारे निर्देशांक M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। M1 का मान कितना दिया मेरे भाई? 3, गुणे x2 का मान कितना? 8, M2 का मान 1, और x1 का मान 4। M1 का मान 3 प्लस 1, M1 का मान 3, गुणे y2 का मान कितना?
5, m2 का मान 1, y1 का मान कितना -3 बटे m1 का मान 3 + 1। अब मेरे भाई देखिए ध्यान से, 3 और ठीक 24 + 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4 कामा 3 × 5 = 15 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटा 3 और 1 कितना हुआ 4। 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बट्टा 4 कामा 15 से 3 कम हो जाएगा इतना 12 बट्टा 4। 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। 7 कामा 3 आप लोगों का बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम इसका आंसर पहले आप लोगों को बताएं। इसका आंसर हमारा है 7 कामा 3, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन स्क्रीन पर, आंसर आप लोगों के बोर्ड के सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चा खंड हमारा क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसे। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 4, आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए ध्यान से, हम भी पढ़कर सुनाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है y के वे मान ज्ञात कीजिए, यानी y का मान ज्ञात करना है जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक। कितने मात्रक है 10 मात्रक है। कोई बात नहीं मेरे भाई, 21 का चाखंड ज्ञात करना है। y का मान हमें करना है ज्ञात। फिर कहा जिनके लिए बिंदुओं, मान लीजिए बिंदुओं a 5, -3 और b 13, y के बीच की दूरी, d का मान कितना दिया है 10 मात्रक। कितने मात्रक दिया 10 मात्रक। y का मान ज्ञात करना, कोई बात नहीं। तो बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, बीच की दूरी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d का मान दिया है 10, x2 का मान क्या दिया मेरे भाई, यहाँ पे मैंने m1 m2 निकाला है, चलो कोई बात नहीं। x2 का मान हमारा 13 और x1 का मान 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान y माइनस y1 का मान 3। देखिए ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। अब बात कुछ बन नहीं रही, दोनों पक्षों में वर्ग लगा, ये अंडर रूल लगा है, तो लिखेंगे 13 से 5 घटा कितना बचा 8 और 8 का वर्ग करेंगे 64। a + b का होल स्क्वायर यानी y + 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए 10 दशामन क्या हो जाएगा 100, 64 अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, प्लस का 64 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 64 बराबर y + 3 का स्क्वायर। 100 से 64 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 36 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। अब y + 3 देखें, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लगेगा। 36 वर्ग किसका है 6 का, यानी y + 3 बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3, y का मान 3। बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। देखते हैं कितना सही है आंसर। चापखंड आप लोगों का 3, बिल्कुल सही आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों की स्क्रीन पर
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब इसमें हमें 5 खंड हल करने हैं, ठीक। अब इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर 5 खंड हल करते हैं। 5 खंड हमारे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न कह रहा हमारा, कोई 22 का खंड, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को हम सेट 1 में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 का खंड, द्विघात बहुपद दिया है मेरे भाई, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसके शून्यांक ज्ञात करना, पहला हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अगर आपसे कहे शून्यांक ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए आपको एक ही टॉपिक पे सवाल लगाने हैं, ठीक, चाहे शून्यांक हो या मूल हो। अब हम देखते हैं शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। 4 तिया 12, घटाने पर आना चाहिए 1, तो 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x², 4 और x के गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 3 और x के गुणा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास x, 3x माइनस 4 और कुछ नहीं कॉमन इसमें तो 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 4/3। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, x बराबर -1। यानी अल्फा का मान हमारा 4/3 और बीटा का मान क्या है हमारा -1। तो यानी एक अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, लेकिन ऐसा आप लोग ना माने तो सवाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप लोगों को सिर्फ सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच, पहला बहुपद मान लीजिए, ये पहला और दूसरा शून्य की है, तो लिखेंगे शून्यकों की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या कहता है सत्यता की जांच, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। हमने आप लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ा चुके हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। शून्यकों का योग क्या है -b/a, और शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग क्या हमारा, पहला योग और पहला शून्य दूसरा शून्य दोनों का योग कर दें, 4/3 और प्लस -1, माइनस b का मान कितना है 1, कुछ नहीं तो 1, माइनस का 1, a का मान कितना 3, तो 4/3 प्लस माइनस -1/1 माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 1 1 चक्कू 4, 3 1 कम 3/3 1 कम 3, 4 से 3 घट जाएगा 1, 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। फिर कहा शून्यकों का गुणनफल भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारा C/A, गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 4/3 गुणे -1 बराबर C का मान कितना दिया है -4 और A का मान कितना 3, तो 4 1 कम 4 -4/3 -4/3, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो सत्यता की जांच हम इस तरीके से करते हैं, आप लोगों को चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, यानी चैप्टर 2 में।
ये चैप्टर 2 का सवाल है। फिर इसके बाद एक और चैप्टर 3 का सवाल है पॉइंट वाला, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर खा खंड आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा पेपर है ये। अगर आप लोग ऐसे पेपर भी नहीं हल कर पाएंगे तो क्या करेंगे फिर। प्रश्न नंबर खा, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। कहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हल करके यानी क्या निकालना है, एक्स या वाई के मान निकालना है। कोई बात नहीं, हम मान निकाल देंगे। तो युग्म हमारा क्या है, 0.2 एक्स प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3। कोई बात नहीं। अब मेरे भाई एक बात बताइए, दशमलव, चलो एक पॉइंट और हल कर लें, प्लस 0.3 बट्टा 1। अब दशमलव हटाए बट्टे में जीरो, इसमें भी दशमलव हटा लेंगे बट्टे में जीरो, इसमें भी दशमलव हटा लेंगे बट्टे में जीरो। अब देखिए सब में कॉमन हो जाएगा यानी 10 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण भी, दूसरा बहुपद भी ऐसा ही है। दूसरा समीकरण 0.4x माइनस 0.5y, 0.5y बराबर माइनस 0.7। दशमलव हटाएंगे बट्टा में जीरो, दशमलव हटाएंगे बट्टा में जीरो, दशमलव हटाए बट्टा में जीरो। तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस 5y बट्टा 10 बराबर माइनस 7/10। 10 से 10 कैंसिल, 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब ध्यान से बताइएगा, हमको ये नहीं कहा है कि हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें मेरे भाई। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4x है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में क्या है, 2x। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, और दोनों में चिन्ह कैसे हैं, प्लस प्लस, तो मेरे भाई घटा दें। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाएंगे, यहाँ पे में लिख दीजिए 2 में। अब देखिए समीकरण 2 से घटाएंगे तो समीकरण 2 हम पहले लिख लें, 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7, 2 दूना 4x, 2 तिया 6y, 2 तिराहम 26। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे मेरे भाई, 4x से 4x कैंसिल, 6 और 5 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 11y, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33, माइनस का 33, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 कम 11, 11 तिया 33, यानी y का मान कितना आया, 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x 3y का मान 3 बराबर 13, 2x 3 तिया 9 बराबर 13, 2x बराबर कितना, 13 माइनस 9, x बराबर 13 से 9 कम हो जाए कितना बचेगा, 4/2, 2 दूना 4, x का मान कितना आया, 2। यही बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर गाखंड। अब गाखंड थोड़ा सा त्रिभुज वृत्त का सवाल है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर वृत्त का सवाल देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर गा, गाखंड आप लोगों की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन सभी
4 अंक वाले हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 4-4 अंक के लगवा रहे हैं इस टाइम पे, 22 के जितने भी प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती हैं। कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर ग, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची। मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त पर बाह्य बिंदु, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु P है, बिंदु P या बिंदु मान लेंगे हम A, यहां पर हम बिंदु कोई मान ले, A मान ले हम, P मानेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। A, अब इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए वृत्त पर इस तरीके से स्पर्श रेखाएं खींची गई, इस तरीके से क्या खींची गई, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। यहां पर वृत्त का केंद्र O है, तो यहां पर कट कर रही हैं। मान लीजिए बिंदु P और Q पर क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। अब एक बात बताइए, हमको कहा है कि लंबाइयां बराबर, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, यानी ये रेखा AP बराबर किसके है, AQ के। कोई बात नहीं, यहां पर हम एक डाल लेंगे रेखा जिसका नाम देंगे रचना। ये कोण हमारा कितने अंश का, 90 अंश का। ये कोण भी कितने अंश का, 90 अंश का। बस इतना हमको लिखना है, इतना चित्र बनाना है। अब हमें लिखना क्या है, दिया है AP व AQ, AP व AQ, AP व AQ वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु A से, A यानी ये बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पे रचना में लिखेंगे AO जो है हमारे लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। AO रेखा जो हमारी है क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रचना। A से O को इस प्रकार मिलाया कि, इस प्रकार मिलाया कि बिंदु O से, इस प्रकार मिलाया कि रेखाखंड AO उभयनिष्ठ है। AO कैसी है, उभयनिष्ठ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर है किसके, AQ के। AP बराबर AQ। अब हम लिखेंगे यहां से उपपत्ति। आप लोग बिल्कुल पेपर में ऐसे ही टिप के आना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखना। एक नंबर आप लोगों का कटने वाला नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा नंबर। आप चाहे सेकेंड पेपर का हो क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन हो, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही लगाना जैसे हम लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए उपपत्ति में कोण OPA, कोण OPA बराबर किसके हैं, कोण OQA, कोण OQA बराबर कितने अंश की, 90 अंश की। दोनों समकोण बना रहे हैं, दोनों कैसे बना रहे हैं, समकोण। अब देखिए AO रेखा किसके बराबर है,
ए ओ बराबर है ए ओ के उभयनिष्ठ। ये कौन सा है हमारा उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। फिर देखते हैं, कोई बात नहीं। ओपी बराबर किसके है ओ क्यू के, ओपी बराबर ओ क्यू। तब एपी बराबर किसके होंगे एक, सॉरी एपी बराबर किसके हैं ए क्यू के। यही हमको प्रूफ करना था। बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, 4 अंक का प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अड़ाखंड, सॉरी घाखंड, इसमें से देखते हैं प्रश्न नंबर घा, देखते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर घा आप लोगों की स्क्रीन पर, ये भी सेकेंड पेपर का ही क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर है बीएसी का, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए बराबर सी बी, सॉरी सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रश्न नंबर घ, त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी पर की भुजा बीसी यानी इस बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। बिंदु डी कैसे है, ये नहीं, ये बिंदु डी है कि ए डी सी बराबर है किसके बी ए सी के, यानी ये भी कोण हमारा 90 अंश का बन रहा और ये कोण भी हमारा 90 अंश का। कोई बात नहीं, लिखेंगे। दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, बी ए सी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर, यानी सी ए स्क्वायर बराबर किसके हैं सी बी गुणे सी डी के, सी बी गुणे सी डी। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति में सी ए बी कोण सी ए सी डी ए तथा हम लगाएंगे सी डी ए तथा ए बी बी ए सी, सी डी ए सी ए डी, नहीं कोण त्रिभुज सी डी ए लगाए हैं, सी डी ए तथा बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में देखिए सी डी ए,
सी डी ए में, सी डी ए में सी डी बराबर किसके हैं, बी डी के। सी डी बराबर कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी ए बी ए सी। यहाँ पर क्या दिया हम लगाए, सी डी ए कोण सी, कोण सी कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ए बी सी बराबर कोण बी ए सी, बी ए सी कोण ए सी डी, कोण ए सी डी किसके बराबर है, कोण ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी के, ए सी बी, यानी ए सी डी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, सी ए डी, सी ए डी यानी कोण सी ए डी, सी ए डी बराबर कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, सी ए बटे बी डी, सी ए बटे बी डी, सी ए बटे सी डी, त्रिभुज सी डी ए में सी ए बटे सी डी, सी ए बटे सी डी। उसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, सी ए बटे सी डी और फिर सी डी, हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे बी लिखना था मेरे भाई, सी बी गुणे सी डी, तो यहाँ पे सी बी बटे सी ए। देखिए ध्यान से, त्रिभुज सी डी ए में जब मेरे भाई सी ए बटे है किसके, सी डी के, तो बी डी बटे किसके होगा, सी ए के, सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए। ये कौन इसके लिए 90 है तो ये इसकी, सी ए की गुणा सी ए से करेंगे तो सी ए स्क्वायर और सी बी की गुणा सी डी से करेंगे तो सी बी गुणे सी डी। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आराम से हल कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हो गया स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में बहुलक कहा था, अब इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा। कोई बात नहीं, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, वर्ग अंतराल क्या है 15 से 20, बारंबारता 14, 20 से 25, बारंबारता 56, 25 से 30, बारंबारता 60, 30 से 35, बारंबारता 86, 35 से 40, बारंबारता 74 और 40 से 45,
62, 45 से 50, 48। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता। याद रखना, जब कभी माध्यिका निकालना हो और वर्ग अंतराल दिया हो तो बारंबारता के बाद अगला पॉइंट संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, तभी आप लोगों को ज्यादा सवाल बेहतर लगेगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF से प्रदर्शित करते हैं। किससे? CF से। और बारंबारता को F से। तो देखिए, पहली संख्या तो पहली रही, 14 बराबर 14। संचयी बारंबारता निकालने का जो नियम होता है, पहली संख्या में आने वाली संख्याओं को जोड़ते रहते हैं। 14, अब 14 के योग में 56 जोड़ेंगे। 14 + 56 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 1 6, 1 7, 70। अब 70 में जोड़ेंगे 60, 130, 130 में जोड़ेंगे 86, 6 8 3 11, 1 1 2। फिर 216 में जोड़ेंगे हम 74, 6 4 10, 7 1 8 1 9 और 2 1 2, 290। 290 में ऐड करेंगे हम कितना? 62। 62 ऐड करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 2 9 6 15, हासिल 5 2 1 2 और 1 3। और 352 में ऐड करेंगे कितना? 48। 8 और 2 10, 4 5 9 1 10, 3 1 4, यानी 400। अब हम यहाँ पर करेंगे n/2, योग लगाएंगे n का तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 4 14 6 20 20 20 10 30। 30 का 0 हासिल 3, 4 6 10 10 17 17 और 3 20 20 8 28 28 और 6 28 6 हो जाएगा 34 34 और 6 40। यानी n का मान कितना है? 40। अब मेरे भाई बारंबारता किसकी अधिक है? तो देखिए ध्यान से, बारंबारता सबसे अधिक है किसकी? 86। किसकी है अधिक? 86। तो f का मान मिला मेरे भाई 6, 86। और इससे पहले वाली जो संख्या वो 130 है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या? संचयी बारंबारता 130। अब यहाँ पर n/2, n को 2 से भाग करेंगे, n/2 का मान कितना आएगा? 400 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 200। अब 200 देखते हैं किस वाले श्रेणी में पड़ता है, कौन सी श्रेणी में हमारा 200 पड़ जाता है। तो देखिए 200 जो हमारा पड़ेगा वो किस में पड़ जाएगा? 200 पड़ेगा हमारा, 200 130 में पड़ेगा। नजदीक किसके पड़ रहा है? जो हमारी n/2 संख्या है वो किसके नजदीक है? 216 के नजदीक है। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा? 30। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 30। L का मान 30 और H का मान कितना है? 30 से 5 कम हो जाएगा, 35 में 5 जुड़ेगा 35 H। अब माध्यक का सूत्र लगाएंगे हम। माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F, CF/F गुणे H। यही तो सूत्र है हमारा। ठीक, यही है। L का मान कितना है हमारा? लिस्ट संख्या 30, n/2 का मान 200, संचयी बारंबारता हमारी 130, बारंबारता कितनी हमारी है? 86। H का मान कितना? 5। 30 + 200 से 130 कम हो जाएगा कितना? 70/86 गुणे 5। 30 + 7 × 5 = 350/86। अब 350 को हम 86 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 350 को भाग करेंगे 86 से, 8 × 24, 8 × 32, 4 बार में जाएगा, 8 × 32, 4 × 24, हासिल 2,
4 और 32, 2 34, 6 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 86 कम है, 86 ज्यादा है, 60 कम है, तो फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर जीरो बढ़ जाएगा हमारा। 8 सत्ती 56, 8 28, 8 नवा 72, 9 बार में भाग करेंगे कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, 8 का पहाड़ा, 90 का पहाड़ा पढ़ लीजिए जो 600 से ऊपर हो, 600 से नीचे। 9 छाक 54, 9 सत्ती 63, 9 छाक 6 बार में जाएगा, 6 छाक 36, 6 ठे 48, 48 3 51, लगभग 4.06 जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30 प्लस 4.06, 30 और 4 34.06, बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे अपनी कॉपी पे। उत्तर हम आप लोगों को बता रहे हैं, उत्तर कितना हमारा है? 22 का 34.06, हमारे में 06 है, उत्तर में 07 आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग घबराना नहीं, 34.06 लिख देंगे, बिल्कुल सही आंसर है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 खंड, पासा वाला प्रश्न है प्रायिकता का। और आप लोगों को एक बात और बता दें, हम ये सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत डीपली तरीके से आराम से लगवा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चाहे तो हम बहुत तेजी के साथ स्पीड से लगवा दें तो आप लोगों को बेहतर समझ भी नहीं आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु होते हैं। एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या हो, यानी एक बार उत्तर आए अभाज्य संख्या का, और दूसरी बार 2 और 6 के बीच में कोई संख्या स्थित हो। तो एक पासे में कितनी होती संख्या? 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है मेरे भाई अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, कितनी संख्या हो गई? 3। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस। तो एक नंबर ऑफ इवेंट कितना? 3, और स्पेस यानी कितने बिंदु होते? 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, बिल्कुल सही आंसर। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 यानी 2 और 6 के बीच कितनी संख्या पड़ी? 3। कितनी संख्या पड़ी? 3, यानी 3 4 5। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया हमारा? 3, और नंबर ऑफ स्पेस तो हमारा है ही 6। ठीक, तो लिखेंगे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। दोनों उत्तर हमारे कितने हैं? 1/2 और 1/2। ठीक है, तो 6 प्रश्न 21 नंबर के थे और 6 प्रश्न 22 नंबर के थे। हमने 12 प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में कवर कराए हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर में 2 हैं, 24 में 2 हैं, 25 में भी 2 हैं, 25 में है 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को हल करवाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ आए होंगे, आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा, और आप लोगों की हम इस तरह से हेल्प करते रहेंगे एग्जाम से पहले।